थायरॉयड ऑर्गन के बारे में जानने जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे लीडर हैं जो पटना से हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हुए और ये काम को कर रहे हैं, लोगों को फिट रख रहे हैं और फिट करने में मदद कर रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ हम बुलाना चाहेंगे प्रवीण जी, जो माउथ के बारे में बताएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि इस एक वर्ष हम लोगों का ये होने जा रहा है। बहुत नज़दीक हैं हम उसके, और इस एक वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में जो है सो हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रख रहे हैं, साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, तरह तरह की जानकारी सभी साथियों से, कम्युनिटी के सभी मेंबर से प्राप्त कर रहे हैं। उसमें इसी कड़ी में आज 354वां कड़ी, और मुझे माउथ के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे शरीर का एक अंग है माउथ। ऐसे देखा जाए तो माउथ के बारे में हर कोई जानता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो माउथ के बारे में नहीं जानता है। लेकिन उसी माउथ के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि ये कहाँ है और उसका क्या काम है ना, उसका क्या मेन फंक्शन है, और उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो हमारा स्कल है, यानी कि जो फेस पार्ट है, उस फेस पार्ट में स्कल के इन फ्रंट साइड में, है ना, ये पाया जाता है, जो घिरा हुआ है। आपके लिप से शुरू होता है, लिप्स है, वेस्टिबल है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट है ऊपरी पोर्शन में, है ना, लिप्स, ऊपरी लिप्स, नीचे वाला लिप्स, और उसके जस्ट बाद वेस्टिबल है, उसके जस्ट ऊपर में जो है, ऊपर में हार्ड पैलेट है पहले, और उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है। उसके साथ साथ टीथ है, गम्स हैं, मस्कुरा है, जो ऊपरी मस्कुरा है और नीचे वाला मस्कुरा है, गम्स है, और उसी गम्स में सेट है हमारा टीथ, जो जन्म से लेकर के 2 बार, मानव शरीर में 2 बार उसका जो है सो आना होता है टीथ का। एक फर्स्ट मिल्क टीथ होता है जो जन्म के बाद लगभग साल भर के बाद आना शुरू होता है, और वो 12-13 साल तक ले रहता है। 20 की संख्या में होती है मानव शरीर में, लेकिन धीरे धीरे वो मिल्क टीथ टूट जाता है और उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आता है। और जब परमानेंट टीथ आता है तो उसकी संख्या मानव शरीर में 32 होती है ना। और उस टीथ के साथ साथ एक बहुत बड़ा अंग है टंग, है ना, टंग भी है। और टंग के साथ साथ टंग का 2 पार्ट है। सबसे ऊपरी पार्ट जो हवा में हमेशा तैरते रहता है, और एक अंदर का पार्ट है जो फिक्स होता है हमारे क्या कहेंगे, टॉन्सिल के जस्ट नीचे, है ना, वो हमारे पार्ट से। उसके बाद वकल कैविटी हो गया, जो जहाँ से भोजन हम अंदर ले जाते हैं, और उसके बाद टॉन्सिल हो गया। तो इतना अंग है, उस छोटे छोटे अंग, और चिक है जो उसको बाउंड्री के रूप में बांधे रहता है ना। इतना अंग है। स्टार्ट हुआ कहाँ से? लिप से, लिप्स, वेजिटेबल्स, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, उसके साथ चिक, उसके साथ गम्स, टीथ, और उसके बाद टॉन्सिल्स। इतना चीज से जाकर के इंड हो जाता है टॉन्सिल पर। इसका मेन यूज है जो माउथ का, पूरे माउथ के ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स मिल करके हैं, उन सब का सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो खाना खाते हैं, है ना, हेलो, आवाज आ रही है सर? ओके। हम जो भोजन करते हैं उस भोजन को ये इनटेक करता है ना, ग्रास्प करता है, और टेकिंग फूड मतलब भोजन को ये लेता है ना, और भोजन लेता है, उसके बाद उसमें वो मिलाता है मॉइस्चर विथ स्लाइवा। स्लाइवा एक एंजाइम है ना, जो
उसको जो है सो मिलाता है उसमें पूरे भोजन में। उसके बाद रिड्यूस करता है पार्टिकल साइज को बाय च्यूइंग, माने हम उसको चबाते हैं तो चबाना जो है वो दांत के द्वारा होता है, और दांत भी जो है माउथ का ही ऑर्गन है। तो दांत के द्वारा हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं भोजन को, छोटे छोटे। अब भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्यों तोड़ते हैं? उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है उस एंजाइम्स के लिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना, जो हम पर उस पर काम करेगा, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उसके बाद उसको अंदर स्वेलो करते हैं, मतलब हम निगलते हैं। तो भोजन का जो है ये बहुत बड़ा काम हो गया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्ट हो गया, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम वहीं से स्टार्ट होता है। ईटिंग, हम जो खाना खा रहे हैं वो पूरे पचने की जो प्रक्रिया है मेरे मुंह से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद माउथ का एक बहुत बड़ा काम है स्पीकिंग। हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो बोल पाते हैं उसमें मुंह के द्वारा ही बोल पाते हैं। मुंह के अंदर ही हमारे कंठ के पास, थ्रोट में, वो वोकल बॉक्स होता है ना, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, लैरिंग्स जिसको बोलते हैं, है ना। लैरिंग्स होता है, वो वहां से आवाज निकलती है, वहां वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन का जो है उसका अलग अलग पिच है, जिसके कारण अलग अलग आवाज निकलती है। तो वो मुंह में उसको कलेक्टिवली लिया जाता है और मुंह से बाहर निकाल जाता है। यदि मुंह न हो, यदि माउथ न हो, तो हम बोल नहीं पाएंगे किसी भी चीज को, है ना। आप देखेंगे कि जब किसी आदमी को मुंह में प्रॉब्लम होता है तो वो बोल नहीं पाता। दांत दर्द है, बहुत तेज से दर्द है, वो बोल नहीं पाएगा। हालांकि लैरिंग्स से उसका आवाज निकल रहा है, लेकिन उसका आवाज क्लियर बाहर नहीं आएगा। जब बहुत ज्यादा किसी आदमी को प्रॉब्लम हो जाता है दांत में, आप देखे होंगे समाज में कि जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं और उनको मुंह में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर वो बोल नहीं पाते हैं ढंग से, है ना। तो बोलने का जो काम है वो हमारे मुंह का काम, माने इसी ये यूज किया जाता है। उसके बाद यूज क्या है, हमारे मुंह को अंदर में हमेशा उसमें फ्लूइड, यानी कि स्लाइवा जो निकलता है, वो जो फ्लूइड है उसको जो है सो उसके द्वारा वो मॉइस्ट रखता है ना। यानी कि हमारे मुंह को मॉइस्ट रखता है स्लाइवा। तो मुंह मॉइस्ट होने के कारण वो फ्लूइड जो है स्लाइवा, वो बात करते रहता है, हमारे मुंह को ऑटोमेटिकली बात करते रहता है। ये है। तो ये मुंह जो है सो ओवल शेप्ड का ओपनिंग है, जो जस्ट हमारे नोज के नीचे है ना। नोज के नीचे शुरू होता है और वहां से लिप से शुरू होकर के हमने टॉन्सिल तक बताया कि वो इसका काम है। उसके बाद क्या है कि हमारा मुंह जो है ये एक और फंक्शन करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। हमने दो बात बोला, एक पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन पचाने के रूप में शुरू करता है, दूसरा स्पीकिंग, जो हम बात करते हैं, जो हमारी आवाज निकलती है, बोलते हैं, उसमें ये हेल्प करता है, और तीसरा हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूप में, है ना। अब आप कहेंगे कि नाक से हम श्वसन लेते हैं तो मुंह का कहाँ उसमें रोल है? नहीं, मुंह का बहुत बड़ा रोल है ना। क्योंकि नाक से जो नलिका जाती है और मुंह से जो नलिका जाती है वो दोनों एक ही जगह पर जाकर के ज्वाइंट्स होती है। उस ज्वाइंट्स बॉक्स को फेरिंग्स बोलते हैं, है ना। और उसके बाद फिर वो दोनों जो है सो अलग अलग हो जाती है। श्वसन नलिका अलग चली जाती है और वो भोजन नली जो है वो अलग चली जाती है, जो एसोफेगस वहां से स्टार्ट होता है। तो मुंह, यदि किसी आदमी के मुंह में प्रॉब्लम हो तो उसको श्वसन लेने में भी, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, है ना। सांस भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकता है। आप देखेंगे कभी कभी जब आदमी को नाक जाम रहता है तो मुंह के माध्यम से ही वो सांस ले भी लेता है और सांस छोड़ भी लेता है। तो वो नाक में यदि प्रॉब्लम हो, नाक में बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाए या नाक में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो मुंह के द्वारा हम उसको जो है काउंटर पार्ट कर लेते हैं। यानी मुंह जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत बड़ा काम करता है।
ऐसे मुंह का साइंटिफिक नेम बकल कैविटी है ना, बकल कैविटी है जो इन सारे चीजों को करता है। अब उसमें एक चीज आता है, बहुत बड़ा चीज ये कि हेल्दी माउथ का क्या मतलब है ना, मुंह जो है हमारा स्वस्थ रहे, इसका मतलब क्या है? तो हमारा मुंह जो है वो स्वस्थ हो, इसका मतलब है जनरली तौर पर कि हमारे मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया भी होता है। हम जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारा गुड बैक्टीरिया भी है, बहुत सारा बैड बैक्टीरिया भी है। तो जो बैड बैक्टीरिया है ना, उसका भोजन भी संयोग से वही है जो मानव का भोजन है। यानी वो भी भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को लेना चाहता है, वो भी भोजन के रूप में प्रोटीन्स लेना चाहता है, उसका भी भोजन विटामिन्स और मिनरल्स है, उसको भी पानी चाहिए, उसको भी फाइबर चाहिए, जो मानव शरीर का भोजन है ना, न्यूट्रिएंट्स है। तो अब हम जब भोजन करेंगे, हमारे शरीर में बैक्टीरिया को भोजन नहीं मिले, इसके लिए ये तो नहीं है कि हम भोजन ना करें, हम भोजन तो करेंगे, वो तो उसका अलग पार्ट है, हमको एनर्जी चाहिए, हमारा जीवन उसी से चलता है। तो भोजन जो करते हैं तो उस बैक्टीरिया को भी भोजन मिलता है। तो हमारा मुंह स्वस्थ तब रहेगा जब हम उन बैक्टीरियाज को अपने मुंह में न रहने दें, है ना। बैक्टीरिया को मुंह में नहीं रहने देने के लिए भगवान ने बहुत अच्छा व्यवस्था बनाया है। स्लाइवा जो ग्लैंड से, स्लाइवरी ग्लैंड से हमारे मुंह में जो स्लाइवा 24 घंटा निकलते रहता है, वो स्लाइवा उसको वॉश आउट भी करते रहता है। लेकिन मुंह स्वस्थ तब रहेगा जब हम उसमें उसको हेल्प करें बहुत अच्छा से, उन बैक्टीरियाज को वहां से हटाने में। तो बैक्टीरिया न रहे, फ्री ऑफ बैक्टीरिया रहे। और बैक्टीरिया क्यों रह रहा है वहां, रह रहा है उसको फूड पार्टिकल्स भी मिल रहा है। तो फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में जमा होकर के नहीं रहे। ऐसा नहीं हो कि हम खाना खाएं और खाना खाने के बाद बढ़िया से हम हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कुल्ला करना, हिंदी में उसको यही हम बोलते हैं, पता नहीं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं जानकारी है ना। लेकिन माउथ वॉश बोल सकते हैं उसको, है ना। तो कुल्ला करना जो होता है वो यदि हम बढ़िया से प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा फूड पार्टिकल्स जो है हमारे मुंह में ही रह जाएगा, है ना। और वो बैक्टीरिया का भोजन है, तो वो बैक्टीरिया को पनपने का और ज्यादा जरिया बन जाएगा। तो हम फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में जमा न रहे और उससे बैक्टीरिया वहां से न रहे, और हमारा टीथ जो है वो स्पार्कल करता रहे, यानी चमकता रहे। तो ये हमारा हेल्दी माउथ का यही मीनिंग है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बैड ब्रेथ आएगा, मुंह से दुर्गंध आएगी। मुंह से दुर्गंध क्यों आएगी भाई? मुंह से दुर्गंध इसलिए आएगी कि वो जो बैक्टीरिया है उस भोजन को खाएगा जो मुंह में है जमा। बहुत सारे लोग पान गुटखा और ये सब भी खाते हैं, तो उनके कारण जो है सो वो भी उसको जो है सो प्रमोट करता है। तो बैक्टीरिया जो है वो जब खाएगा भोजन को तो वो एक्सक्रीट भी करेगा, और एक्सक्रीट जो वो करेगा वो उसका वही दुर्गंध के रूप में बाहर निकलता है। बैक्टीरिया के द्वारा जब भोजन किया गया, जो भोजन हमारे मुंह में है, और उसको जब बैक्टीरिया एक्सक्रीट करेगा तो वही दुर्गंध के रूप में बाहर आता है। ये एक इंडिकेशन है ना। इंडिकेशन किस चीज का है कि हमारे शरीर में, हमारा मुंह में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इशू हो रहा है ना। डेंटल कैविटीज वो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डेंटल कैविटीज हो जाएगा, दांत के अंदर छेद ब्लैकिश हो जाता है, और वो उसको डेंटिस्ट को फिर जा करके लोग, डेंटिस्ट तो बस उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसको हटा देते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। या फिर इंडिकेटिव है, और क्या भी इंडिकेशन है, ड्राई माउथ। बैड ब्रेथ जो है वो ड्राई माउथ का इंडिकेशन है। स्टोमक, यदि किसी आदमी के शरीर में पेट खराब है, पेट का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, तो उसका भी मुंह दुर्गंधित करेगा। यानी स्टोमक इश्यू यदि किसी को है तो वो होगा। टॉन्सिलाइटिस यदि किसी को है, मैंने टॉन्सिल जो हमारे शरीर में, टॉन्सिल आप देखेंगे जहां पर कंठ होता है वहां पर ऊपर की ओर से लटका हुआ एक छोटा सा ग्लैंड होता है टॉन्सिल, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। जो हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है टॉन्सिल जो है तो वो यदि वहां बैक्टीरिया पनप जाए किसी कारण से तो वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, वो स्वेलो कर जाता है, फूल जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है उसमें, और वो टॉन्सिलाइटिस, तो उसके कारण भी बैड ब्रेथ आने लगता है। इन सबको साफ करना है, हटाना है, और हमारा माउथ जो है
हमारा ब्रेथ जो है वो क्लीन रहे। ब्रेथ क्लीन रहेगा वो गुड साइन होगा। गुड साइन किस चीज का होगा कि ये इश्यूज जो हैं, जो हम बताए कि ड्राई माउथ या स्टोमक इशू या टॉन्सिलाइटिस या डेंटल कैविटीज, ये सब इशू नहीं है। इसका इंडिकेशन करेगा कि आपका मुंह यदि नहीं दुर्गंध करता हो। और एक बहुत बड़ा कॉमन चीज हमने पाया है कि जिस आदमी का मुंह दुर्गंध करता है ना, उसको पता नहीं चलता है, जनरली अगले आदमी को पता चलता है। जब आप, बहुत आदमी का आदत होता है कि बहुत नजदीक से जाकर के वो बात करते हैं, तो नजदीक से बात करते हैं तो अगले आदमी को फटाक से पता चल जाता है कि अगले आदमी का मुंह दुर्गंध कर रहा है। और हमारी सामाजिक मान्यता भी इस तरह की है कि हम उसको बहुत आसानी से नहीं कह पाएंगे कि हाँ भाई आप दूर से ही बात कीजिए, आपका मुंह महक रहा है। इसलिए हर आदमी को अपना केयर करना चाहिए कि हमारा मुंह नहीं महके, बैड ब्रेथ नहीं आ। और उसके लिए उसको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स हैं जिसको किया जाए तो हम उसको बैड ब्रेथ को हटा सकते हैं और हमारा जो है क्लीन ब्रेथ रहेगा। पहला स्टेप जो है वो हर आदमी, हम लोग सब स्टेप, सारे स्टेप्स हम लोग सब जानते हैं। वो है पहला स्टेप कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करना है ना, विथ फ्लोराइड टूथपेस्ट, विथ ए गुड टाइप ऑफ फ्लोराइड टूथपेस्ट। अच्छे क्वालिटी के फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ आप 2 बार ब्रश कीजिए। पुराने जमाने में लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करते थे, नीम का दातून या फिर बबूल का दातून। वो नीम या बबूल में वो केमिकल्स निकलता था, मैंने वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकलता था जो हमारे बैक्टीरिया को, माउथ के अंदर के बैक्टीरिया को मार देता था। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और आज के युग में नीम या बबूल के दातून से कोई दातून नहीं कर पाता है। शहर में तो बहुत मुश्किल होता है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग करते हैं। तो वो हो तो बहुत अच्छा, यदि वो नहीं है, ब्रश करते हैं तो 2 बार प्रॉपर तरीके से ब्रश किया जाए फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ। क्लीन बिटवीन टीथ रेगुलरली। दांतों के बीच का जो जगह होता है, एक दांत दो दांत के बीच, तो वहां अपना उंगली ले जा करके उसको साफ कीजिए, उंगली से साफ कीजिए, है ना। वो है तीसरा, ड्रिंक क्लीन एंड फ्लोराइडेड वाटर। साफ पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। प्रत्येक खाने के बाद कुल्ला कीजिए और खाना के आधा घंटा बाद जो पानी पीते हैं या 1 घंटा बाद जो पानी पीते हैं तो वो क्लीन वाटर होना चाहिए, फ्लोराइडेटेड वाटर होना चाहिए, है ना, उसको पीजिए। चौथा चीज है डोंट स्मोक। आप धूम्रपान न करें। धूम्रपान हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिगाड़ देता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है और हमारे मुख पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। ये चौथी चीज है, धूम्रपान न किया जाए। 5वां चीज है डोंट च्यूइंग टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तंबाकू या तंबाकू से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल न किया जाए, है ना। उसके इस्तेमाल से तंबाकू भी वही हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ देता है, नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिगाड़ देता है और हमारे मुख में उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो तंबाकू का इस्तेमाल न किया जाए। और तंबाकू रिलेटेड, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तंबाकू तो नहीं लेते हैं, जिसको हमारे बिहार के भाषा में खैनी कहा जाता है, उसको नहीं लेते हैं, लेकिन वो उसका प्रोडक्ट्स जो है गुटखा वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी, उसमें भी वही चीज है ना। उसको और प्रोसेस्ड कर दिया गया है लेकिन चीज वही है, तो उसका इस्तेमाल न किया जाए। उसके बाद एक चीज है जो हम थोड़ा सा हटके बता रहे हैं, लेकिन क्लिनिकली वो माने मेडिसिन की दुनिया में वो बहुत टेस्टेड है कि यदि आप प्लान कर रहे हैं, ये वुमेन के लिए है ना, हमारी सभी महिलाओं के लिए है कि यदि वो प्लान कर रही हैं कि बिकम प्रेग्नेंट, माने उनको प्रेग्नेंट होना है, देन हैव ए डेंटल चेकअप। उनको अपना जा करके डेंटिस्ट से प्रॉपर डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए, है ना। चूंकि प्रेगनेंसी पीरियड में डेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं,
लोग उसको इग्नोर करते हैं। हमारे भारत में तो लोग उसको इग्नोर किया, हमने देखा है कि कोई डेंटल चेकअप करवाता नहीं। लेकिन यूरोप में इसकी बहुत अच्छी है। वहाँ योजनाएं बनती हैं कि हाँ प्रेगनेंसी लेना है तो फिर उसको योजना बना करके उसका पूरा पूरा हेल्थ चेकअप होता है। भारत में नहीं होता है, लेकिन कम से कम आपको डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद एक 7th पॉइंट हम बता रहे हैं, ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। आपको वेल बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, आपका मुख स्वस्थ रहे। क्योंकि वेल बैलेंस्ड डाइट आप लेते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ कंप्लीट डाइट लेते हैं, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें मुंह भी आएगा, तो मुंह भी आपका स्वस्थ रहता है। और 8वां और मैंने लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये हम कहेंगे कि आप मुंह का एक्सरसाइज कीजिए। आप कहेंगे अब मुंह का क्या एक्सरसाइज कीजिए? हम एक छोटा सा एक्सरसाइज बताते हैं, आधा मिनट लगता है ना, हाफ ए मिनट उसको लगेगा, उसको आप कीजिए। हर आदमी करता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज के रूप में नहीं करता। हर आदमी करता है, सुबह सुबह उठने के बाद हर आदमी जाता है, अपना मुंह धोता है ना, कुल्ला करता है। उसी समय मुंह धोइए, कुल्ला कीजिए, उसके बाद पूरा पानी लीजिए, जितना आप ले सकते हैं पानी मुंह में, वो पानी लीजिए, फिर फूलेगा, फिर और पानी लीजिए, जितना आप ले सकते हैं। पूरा फूल गया, हाँ पूरा फूल गया पानी से, और उसके बाद आंख खोल करके आप पानी मार रहे हैं, तो वो आंख का भी एक्सरसाइज हो रहा है। और उस समय मैंने इसका एक्सरसाइज, चिक का एक्सरसाइज, पानी के साथ, पानी अंदर भरा हुआ हो और पूरा कीजिए, उसका कुल्ला उसको फेंक दीजिए, है ना। 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, आधा मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उससे आपका पूरा एक्सरसाइज जो है, चिक का एक्सरसाइज हो जाता है, उसका दांत भी साफ होता है। आप देखेंगे ना कि जो आदमी लोग गुटखा वगैरह खाते हैं ना, उनका मुंह पूरा नहीं खुलता है, नहीं खोल सकते वो। यदि आपका ये चारों उंगली आंख के मुंह में आ करने के बाद चला जा रहा है, यानी आपका मुंह में गम्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और वो एकदम चेक करने का है। देखिएगा कोई गुटखा वगैरह जो खाते हैं, खैनी वगैरह खाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको अंदाज से, डॉक्टर तो हाथ डालता नहीं है, आपका भी हाथ डालने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन वो अंदाज से लगा लेता है, मुंह खोलो, आ करो, है ना। आप आ करते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इसका चारों उंगली जाएगा या नहीं, है ना। यदि नहीं जा रहा है तो वहां प्रॉब्लम है ना, तो जाना चाहिए। और इसके लिए ये एक्सरसाइज जो हम बताए आधा मिनट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसमें कोई समय ही नहीं लगता। हर आदमी करता भी है, लेकिन उसको एक्सरसाइज के रूप में नहीं करता, तो उस करो। ये 8 स्टेप आप यदि करते हैं तो आपका मुंह स्वस्थ रहता है, क्लीन अप होता है, क्लीन ब्रेथ निकलता है, और मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मुंह का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, जिसको आप स्वस्थ रख सकते हैं। ओके एंड थैंक यू। ओवर टू होस्ट। अच्छे से। यस। थैंक यू सर। सर के लिए जोरदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। सर ने माउथ के बारे में बहुत ही बढ़िया बताया और बहुत से टिप्स भी बताया कि इसको अपना के हम स्वस्थ रह सकते हैं।